दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने सिस्टम, शासन, प्रशासन, सरकार सबकी न सिर्फ पोल खोली बल्कि सवाल भी उठाए थे कि राजधानी जैसे शहर में, वो भी मुल्क की राजधानी, देश की राजधानी जैसे शहर में क्या सिस्टम इतना फेलियर हो गया है कि थोड़ा सा पानी बेसमेंट में भर जाने से तीन लोगों की जान जा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी सेंटर की जहाँ पर 3 अभ्यर्थियों की जान गई है। ताज्जुब की बात यह है कि कोई भूकंप नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं, सिर्फ वो पानी, सड़क का पानी जो बेसमेंट में चला गया। जबकि उसमें जैसा कि आपने सबने सुना होगा कि एक कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि उस पानी में से वो कार चलाता हुआ गया और कहते हैं उसका पानी जो है उछल कर नीचे बेसमेंट में चला गया। बहरहाल ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि कार के जाने से कितना पानी नीचे जा सकता है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच बिठा दी है ताकि वो हकीकत सामने आ सके कि आखिर ये 3 मौतें किस तरह से हुई। वो अभ्यर्थी जो IAS की तैयारी कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अचानक उनकी मौत हो गई है इसके पानी भर जाने से। तो आप सोच सकते हैं कि उनके परिजनों को किस तरह से सदमा पहुंचा, किस तरह से उनकी फैमिली ने ये दुख बर्दाश्त किया होगा। लेकिन CBI की इंक्वायरी होने के बाद में ये पता चल जाएगा, जिस पे शंका सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है कि आखिर वो क्या कारण थे कि ये तीनों अभ्यर्थी बेसमेंट से बाहर नहीं आ सके। वो तो शुक्र मनाइए कि हमारा अदलिया, जो हमारा न्यायालय, अदालतें हैं, वो इतनी इंसाफ पसंद, निष्पक्ष और जागरूक हैं कि वो इस प्रकार के फैसलों पर खुद ही संज्ञान लेकर कार्रवाई करती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टडी सेंटर में 3 मौतों के ऊपर CBI इंक्वायरी की जांच बैठा दी है। पर मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU में, जिसकी स्थापना के बाद से ही रहस्यमयी मौतों का सिलसिला जारी हो गया था, और अभी पिछले महीने जब वहाँ पर 1 महीने के अंदर 3 मौतें एक साथ हुई, जिसमें 2 स्टूडेंट्स थे और एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी, और इन तीनों मौतों ने क्षेत्र में यानी मुरादाबाद मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया था, सवाल उठाए थे और एक तरह से बेचैनी लोगों के अंदर में फैली थी, सनसनी फैल गई थी कि इस यूनिवर्सिटी में ये रहस्यमयी मौतें क्यों होती हैं। इन्हीं सब को लेकर छात्र संगठन सक्रिय हुए थे और TMU के गेट पर ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने CBI इंक्वायरी की मांग की थी, ताकि सच्चाई सामने आ जाए कि इस तरह से जो यहाँ पे मौतें होती हैं वो क्यों होती हैं, जिन्हें खुदकशी का नाम दे दिया जाता है, सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। लेकिन CBI की मांग जो उन्होंने की है छात्र संगठन ने, अभी तक उस पर ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही ऐसी कोई खबर सामने आई है कि सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने इसके लिए कोई सिफारिश की है या मंजूर किया है, या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके लिए कोशिश की है। हमारे सूत्रों से खबर ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी के जो मालिकान हैं वो बहुत ऊंची पहुंच रखते हैं, इसलिए आज तक इस यूनिवर्सिटी में जिस तरह से रहस्यमयी मौतें हुई हैं उसके बाद से कोई इंक्वायरी ही सेटअप नहीं हुई है। जबकि इन 3 मौतों ने हिला दिया था और मांग की थी लोगों ने, परिजनों ने भी मांग की थी, छात्र संगठनों ने भी मांग की थी कि इंक्वायरी होना चाहिए, CBI इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन ये बात भी आप सब जानते हैं कि जब इस प्रकार का रसूख रखने वाले, पहुंच रखने वाले लोग होते हैं तो उनके सामने CBI इंक्वायरी की मांग तो क्या, किसी भी प्रकार की मांग कीजिए तो वो महत्वहीन हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।